वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे कंप्लायंसेस जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के बाद आप लोगों को करने जरूरी है। देखिए, कंपनी को आप लोग इनकॉर्पोरेट कर लेते हो लेकिन बाद में उसके कंप्लायंसेस नहीं पता होता कि हमें कितने दिन के अंदर कौन से कंप्लायंसेस पूरे करने जरूरी हैं, और अगर वो कंप्लायंसेस पूरे नहीं हो पाते हैं तो कंपनीज के ऊपर पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने के बाद कौन कौन से कंप्लायंसेस आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की। अगर आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा लिया है, सिन नंबर आपके पास आ चुका है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, तो आपको ध्यान रखना है विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 30 दिन के अंदर आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करवा देनी है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 दिन से ज्यादा लेट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। ध्यान रखिएगा, सभी कंपनीज को लेकर के मैं बात कर रही हूँ। आपको 30 दिन के अंदर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करवानी मैंडेटरी है, जिसके अंदर आप फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, 30 दिन के अंदर आप एक बोर्ड मीटिंग करेंगे जिसके अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा कंपनी का। तो अब जब आप ऑडिटर अपॉइंट करते हो और ऑडिटर का कोई भी कॉमन इंटरेस्ट है कंपनी में, देखिए आपने फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की, ठीक है, आपने 30 डेज के अंदर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कर ली, 30 डेज में आप लोगों ने ऑडिटर भी अपॉइंट कर लिया। जो 30 डेज थे, 30 डेज में जो बोर्ड मीटिंग हुई उसमें आपने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया। तो वो जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, अगर इसका कोई कॉमन इंटरेस्ट है, अगर इसका कोई कॉमन इंटरेस्ट है आपकी कंपनी में, तो वो MBP1 फॉर्म जो है वो फाइल करेगा। ये कौन फाइल करेगा? ये ऑडिटर फाइल करेगा, फर्स्ट ऑडिटर आपका। अगर ऑडिटर का कोई कॉमन इंटरेस्ट है कंपनी में तो वो MBP1 फॉर्म फाइल करेगा। क्लियर? और अगर ऑडिटर का कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है तो MBP1 फॉर्म नेसेसरी नहीं है। सेकेंडली, बैंक अकाउंट आपको कंपनी का ओपन करवा लेना है। राइट एवरीवन, आपको देखिए MBP1 तभी कंपलसरी है जब ऑडिटर का कोई कॉमन इंटरेस्ट है। क्लियर? बट फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना, बोर्ड मीटिंग करना और बैंक अकाउंट खुलवाना 1 मंथ के अंदर जरूरी है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑडिटर आपका अपॉइंट हो गया, बैंक ओपन हो गया, उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट आपको इशू करवा लेने हैं। आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी शेयर सर्टिफिकेट SH1 फॉर्म के अंदर विद इन 60 डेज इशू हो जाने चाहिए। क्लियर? और शेयर इशू होने के बाद आपके पास 180 डेज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल कंप्लायंस है, 180 डेज के अंदर आपको डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे देना है फॉर्म INC20A में। देखिए, आपने जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आपने शेयर्स इशू किए होंगे। ठीक है, आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको आपने शेयर दिए होंगे। फॉर एग्जांपल 50-50% आपने, इन दो लोग थे, दोनों को शेयर डिवाइड किए और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो थे 1 लाख थे। कंपनी के टोटल शेयर्स थे 1 लाख। 10 रुपीज का एक शेयर था, 10 लाख के शेयर थे। तो दोनों को कितने कितने के मिले? 5 लाख के शेयर मिले। तो ये दोनों को बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करवाने जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, INC20A फाइल करने के लिए जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स कंपनी के बैंक में पैसे सबमिट कर देंगे। ठीक है, कि हमने इतनी इतनी अपनी शेयर कैपिटल जो है वो जमा करवा दिया। आपको इसके लिए अपने जो फोटोग्राफ्स हैं कंपनी के बोर्ड के साथ वो आपको भेजने पड़ेंगे। INC20A आपको फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको शेयर कैपिटल बैंक में डिपॉजिट करवानी पड़ेगी और उसको आपने एज ए अटैचमेंट भी वहां पे देना है। यानी शेयर कैपिटल का जमा होना 180 दिन से पहले जरूरी है। क्लियर? जैसे आप शेयर कैपिटल डिपॉजिट करवा देंगे उसके बाद INC20A आपको फाइल करना है। और ये आपको किसको फाइल करना है? किन कंपनीज को? जिनकी शेयर कैपिटल है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये जरूरी है फाइल करना, अदरवाइज ध्यान रखिएगा इसकी लेट फीस बहुत ज्यादा हो जाती है अगर फाइल नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट, पैन आपका कंपनी जब आप अप्लाई करते हो उसके साथ आ जाएगा, टैन आ जाएगा। GST रजिस्ट्रेशन अगर आप अप्लाई करते हो तो वो भी आ जाता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ। बाकी आप करना चाहो तो बाद में भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? यहाँ पे जब आपने ये सब कुछ आ गया तो आपको पैन को इनकम टैक्स की साइट पे, टैन को इनकम टैक्स की साइट पे रजिस्टर कर लेना है और GST रिटर्न्स भी आपको उसके बाद उसकी फाइल करनी है। नेक्स्ट, एक स्टैट्यूटरी रजिस्टर आपको कंपनी का बना लेना है जिसमें आप कंप्लीट जितने भी बोर्ड रिजोल्यूशंस हैं या अदर आपका जो भी डाटा है आप उसमें मेंटेन करोगे। ध्यान रखिएगा, एक स्टैट्यूटरी रजिस्टर जो है इन सभी कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए बनाना जरूरी है। ये रजिस्टर होगा मेंबर्स का, डायरेक्टर्स का, जितने भी चार्जेस हैं कंपनी के अगेंस्ट वो आपको इसमें लिखने हैं।
बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको कंपनी के बनाने हैं। ये तो हो गए इनिशियल कंप्लायंस, बट इनिशियल कंप्लायंस के बाद एनुअली भी कंप्लायंस होते हैं जो आपको करने जरूरी है। फर्स्ट वन मैं बात करूं, एनुअल रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो ईयरली बेसिस पे उसकी एनुअल रिटर्न जाती है। स्मॉल कंपनीज के केस में जाती है एमजीटी 7A और बड़ी कंपनीज के लिए जाती है एमजीटी 7। जो एमजीटी 7A है या 7 है वो विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम आपने फाइल करना है, विद इन 60 डेज ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। ध्यान रखिएगा, जब आपकी एजीएम हुई 60 दिन के अंदर आपको एनुअल रिटर्न फाइल कर देनी है। एमजीटी 7A में स्मॉल कंपनीज के लिए, 7 में बड़ी कंपनीज के लिए। ठीक है, इसे साइन कौन करेगा? इसे डायरेक्टर्स साइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको कौन साइन कर सकते हैं? कंपनी के डायरेक्टर साइन कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मैं बात करूं, इसका फॉर्म कौन सा होता है? AOC 4। ये कब फाइल करना है? ये विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम। सबसे पहले देखो, विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम AOC 4, विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम MGT 7 या 7A। क्लियर? इसमें क्या जाएगा आपका AOC 4 में? AOC 4 में आपकी बैलेंस शीट जाएगी, ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, डायरेक्टर रिपोर्ट जाएगी, P&L जाएगा। ये प्रोफेशनल के थ्रू भी साइन होंगे, ये आपका डायरेक्टर भी साइन करेगा और प्रोफेशनल को भी साइन करने जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको साथ के साथ ऑडिटर अपॉइंट कर देते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। आप चाहो तो नया ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो, चाहो तो पुराना ऑडिटर ही रेटिफाइड कर सकते हो। उसके लिए आपको एडीटी 1 फाइल करना पड़ेगा। क्लियर? और अगर आप चाहो तो जो आपकी फर्स्ट एजीएम हो रही है इसमें 5 साल के लिए लगातार एक ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। इसमें लगातार 5 सालों के लिए एक सिंगल ऑडिटर आप अपॉइंट कर देना। डायरेक्टर केवाईसी बहुत ज्यादा जरूरी है, हर साल डायरेक्टर की केवाईसी जरूरी है, अदरवाइज सीधा 5,000 की लेट फीस है। ध्यान रखिएगा, आपको बिफोर 30 सितंबर ऑफ एवरी ईयर डायरेक्टर की केवाईसी करवा लेनी है, अदरवाइज जितने भी डायरेक्टर हैं आपको 5,000 की पेनल्टी लगेगी। DIR 3 केवाईसी की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, अगर आपको देखनी हो तो आप लिंक में देख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में INC 20A फाइलिंग का, ADT 1 फाइलिंग का और KYC फाइलिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। आपको कोई भी लिंक देखने हो, कोई भी वीडियोस देखनी हो, आप वहां जाकर के देख सकते हो। नेक्स्ट, आपको अपनी ऑडिट होने के बाद इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। ध्यान रखिएगा, कंपनी की रिटर्न है, ITR 6 फॉर्म जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अगर आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिट के साथ टैक्स ऑडिट भी है तो आपके लिए जो ड्यू डेट रहेगी वो 30 अक्टूबर की रहेगी, अगर टैक्स ऑडिट भी है तो। क्लियर? नेक्स्ट मैं बात करूं रिटर्न ऑफ डिपॉजिट की। अगर आपके पास कोई भी लोन है, कोई भी डिपॉजिट्स आपने लिए हैं तो आपको DPT 3 फाइल करना जरूरी है। देखिए, चाहे पब्लिक डिपॉजिट है या नहीं, डजेंट मैटर, आपने किसी भी प्रकार के कोई भी लोन लिए हुए हैं तो आपको DPT 3 फाइल करना पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है। अब बात आती है कि मैम फाइल कब करना है। फाइल आपको करना है ऑन और बिफोर 30 जून, 30 जून से पहले आपको फाइल कर देना है। यानी कि अगर मैं बात करूं 24-25 फाइनेंशियल ईयर की, तो 24-25 फाइनेंशियल ईयर का जो DPT 3 है वो 30 जून 2025 तक आपको फाइल कर देना है। सभी कंपनीज के लिए जाएगा एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज को छोड़ के सबके लिए फाइल करना है। अगर आपने डायरेक्टर से लोन लिया है तो भी DPT 3 जाएगा, ध्यान रखिएगा। इवन इफ यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम डायरेक्टर तो भी आपको DPT 3 फाइल करना मैंडेटरी है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम बात करें MSME ड्यूज की, अगर आपने MSME के ड्यूज आउटस्टैंडिंग रखे हुए हैं तो आपको MSME फॉर्म 1 फाइल करना है। क्लियर? अगर हाफ ईयरली है, अप्रैल टू अक्टूबर का, मतलब जैसे आपने 24-25 का है तो अक्टूबर 2025 तक आपको इसको फाइल कर देना है। और ड्यूज MSME के क्या होते हैं, अगर 45 दिन से ज्यादा होंगे तो MSME के ड्यूज आपने, जैसे मार्च तक के आपके जो ड्यूज हैं, अगर आपने 15 मई तक पे कर दिए तो ठीक है, 15 मई तक आपने पे नहीं किए तो आपको जो है उसके रिगार्डिंग ये फाइल करना पड़ेगा MSME 1 फॉर्म। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस यानी कि अगर कोई भी लोन आपने लिया है तो उसके रिगार्डिंग आप फॉर्म फाइल करेंगे CHG 1 और 9। क्लियर? विद इन 30 डेज आपको ये फाइल करना जरूरी है। आप कोई भी लोन ले रहे हो, बैंक आपसे चार्ज फॉर्म भरवाएगा तो वो चार्ज फॉर्म भरवाने के बाद मास्टर डेटा के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा कि इस कंपनी ने इतने के लोन लिए हुए हैं, इसके अगेंस्ट कौन सी एसेट जो है आपने हाइपोथिकेट की हुई है वो सब वहां पे नजर आएगा। CHG 1 फॉर्म अगर आपको फाइल करना सीखना है तो डिटेल के अंदर मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। क्लियर? अब INC 20A ध्यान रखिएगा, जब तक INC 20A फाइल नहीं करेंगे आप लोग बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं।
ये होता ही बिजनेस कमेंसमेंट को लेकर के है, ठीक है। इसके बिना आप कोई भी बोरिंग नहीं कर सकते, कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और अभी तक INC-20A फाइल नहीं किया तो लीगल इंप्लीकेशंस आपके ऊपर आ जाएंगे। MGT-7A स्मॉल कंपनीज के केस में जाएगा, ठीक है। एनुअल रिटर्न है, ये तो फाइल करनी ही पड़ेगी हर साल आपको। DPT-3 अगर लोन है, टाइम डिपॉजिट्स है, सॉरी लोन है, तो आपको यहाँ पे फाइल करना ही करना है। पब्लिक डिपॉजिट है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने लोन लिया, किसी भी तरीके का डिपॉजिट लिया, DPT-3 फाइल करोगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको 8 साल तक संभाल के रखनी है एज पर कंपनीज एक्ट। DIR-3 KYC हर एक डायरेक्टर का हर ईयर में आपको करना है, ठीक है, और 30 सितंबर से पहले कर लेना है। ध्यान रखिएगा जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो वहां पे प्रोफेशनल के DSC चाहिए होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं, सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में, आगे कभी भी DSC नहीं चाहिए, सिर्फ आप OTP लेंगे, काम हो जाएगा। DIR-3 KYC आप बहुत इजीली कर सकते हो नेक्स्ट ईयर्स के अंदर। CHD-1 अगर आप कोई लोन ले रहे हो किसी भी बैंक से तो आपको CHD-1 जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो, देखिए कि कौन कौन से कंप्लायंसेस आपके लिए और जरूरी है या किसी कंप्लायंस में आपको कोई इशू आ रहा हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। जितने भी कंप्लायंसेस हैं इनसे रिलेटेड हर एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। कोई अदर वीडियो, कोई अदर इन्फॉर्मेशन भी चाहते हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ, सॉरी कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आप लोगों को जरूर वीडियो प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू, बाय बाय।